नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 4 मंडलों से सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने वरिष्ठ जनों का अभिवादन करते हुए कहा कि वरिष्ठ जनों के अथक परिश्रम और आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि देश में पिछले 9 साल से राष्ट्रवादियों की सरकार है और दूसरी बार भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार केंद्र में अपनी सेवा दे रही है। 12 सांसदों से अपनी यात्रा शुरू कर 303 का आंकड़ा भाजपा ने आप जैसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हासिल किया है। केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद अनेकों ऐसे काम हुए हैं जो पिछले 6-7 दशकों में नहीं हो सके थे। देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता को सर्वोपरि रखकर मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रामाणिकता के साथ काम किया है। राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दे जो कभी एक सपने के जैसे थे, वो धरातल पर पूरा होते देख कार्यकर्ताओं में संतोष है और मोदी जी को कार्यकर्ताओं का भरपूर आशीर्वाद देश भर में मिल रहा है। रमन सिंह की योजना थी, भाजपा सरकार की योजना थी। हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़े दिन रुकिए। की जगह अपनी पैसों की आई है। केंद्र की सरकार ने राव भट्ट परियोजना अपने हाथ में लेकर पूरा वित्त पोषण यदि उसको करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे, माननीय असवनी वैष्णव जी करेंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेगा पार्क कहां लगा? हमदनी जिले में। नोटिफिकेशन हमदनी में औद्योगिक क्षेत्र का हुआ, किन्हीं भी कारणों से नहीं हुआ। 5 साल में कांग्रेस ने धमतरी में एक काम किया हो। धमतरी जिले में महासमुंद क्षेत्र में एक काम किया। छत्तीसगढ़ में एक काम किया हो। मैंने बैठी, मैंने विधानसभा में विनियोग में मुख्यमंत्री जी को कहा था कि आप एक काम बता दीजिए जिससे भी आप याद किए जाएंगे। तो भाग्य उसके भाषण में वो उत्तर नहीं दिया, मैंने फिर से याद दिलाया। मैं बता देता हूं हमने क्या काम किया है। सीएमआर चावल के लिए 1000 करोड़ रुपया, बिल ऑनलाइन होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। 2 साल से 3 साल से कहीं कहीं 2.5 साल से 40 रुपया को 40-37 2 रुपया था। नवीन सांसद जी बताएंगे 120 रुपया किए हैं। तो पहला किस्त 60 रुपया, उसमें हमको 20 रुपया हो। फिर हम दूसरी किस्त 60 रुपया देंगे, हमको 20 रुपया हो। बजट में पैसा आयोजन करके बेशर्मी की हद। और इस भूकंप का केंद्र कौन सा है? ये भूकंप का केंद्र धमतरी जिला। राजनीति में जादू चलती है, धमतरी जिले में चलती है। मुझे तो भाषण देने में सुना लगा। धमतरी में कांग्रेस के लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं। अदृश्यता है, विजिबिलिटी में फरारी है, क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन जिसकी भक्ति वो कर रहे थे वो गायब हो गए। सदा की गली गली घूम रहे हैं, उनको निष्ठा बदलनी है। वो भी अचंभे में है कि प्रकट हो गए तो दोहरी सदस्यता के मामले में हमारी सदस्यता, हमारी निष्ठा में असमंजस है। कांग्रेस की स्थिति असमंजस, क्या करें? मैं तो सोचता हूं कि कांग्रेस का कोर्स है कहां? वो छत्तीसगढ़ के अंदर है कि छत्तीसगढ़ के बाहर? आरटीजीएस से कांग्रेस चलती है कि चेक काट से चलती है कि हवाला से चलती है?
तो धमतरी के कांग्रेस के फराक के रूप में दिखाया। अब फराक है कि दृश्य है क्या नहीं जानते, कितना सब लोगों को अब मैंने एक उदाहरण बताया छोटा सा वसूली का। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से 37 करोड़ रुपया आया वनोपज के संस्करण के लिए। हम नहीं खोल पाए उसको। वैल्यू एडिशन कैसे होगा वनोपज का? बस्तर से सरगुजा से वनोपज आएगा पाटन। केंद्र सरकार का 37 करोड़ हो गया, वर्ग के 52 करोड़ रुपया हो गया। वो प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी तो जामगांव एम में लगेगी, मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में लगेगी। ये औद्योगिकरण है और औद्योगिकरण आपको देखना है कि कैसे औद्योगिक क्षेत्र बनता है छत्तीसगढ़ में। तो सुनना चाहिए हमारे विद्यार्थियों को भारत देश मिला है, अनोखा काम हुआ है। भारत में नरेंद्र मोदी जी के अंदर से लेकर के सारे विश्व में भारत का नाम जो है। आज का जो व्यापारी सम्मेलन हो रहा है या 11 संसदीय क्षेत्रों में होना है, इस कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक आदरणीय लाभचंद भावना जी हैं। मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि आए और हम सभी को संबोधित करें। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत प्रसन्नता का विषय है। लंबे अंतराल के बाद में आज पूरे देश में पहली बार लंबे अंतराल के बाद में व्यापारी संघ है, तो उस दल का नाम है भारतीय जनता। ये सेवा और 9 वर्ष पहले 2014 का वो दृश्य हम याद करें, जिस समय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने गोवा के अधिवेशन में जब एक चाय बेचने वाले को इस देश के प्रधानमंत्री का उनकी की तरफ से, उस समय वो कांग्रेस की पार्टी अहंकार में डूबी हुई थी और वो कहती थी कि न नौमत देर होगी न यूपी में तुमको कौन देगा, आसाम ऐसा है, बंगाल ऐसा है, केरल ऐसा है। एक बात से लगी उद्योग क्षेत्र का बिलासपुर बोला मैं मंत्री हूँ, नहीं तो मंत्री नहीं हूँ, वो दरवाजा नहीं खोला तो सीढ़ी चार के वो बोला मैं मंत्री हूँ और मंत्री ना उनको बताना पड़ा मैं मंत्री कैबिनेट मंत्री आदरणीय जगदम्बिका जी, यहाँ की विधायिका हमारी रंजना टिवेल जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, सिन्हा जी, अजय सिंह जी और मंच संचालक कर रहे कविंद्र जैन जी और मेरे साथ में आए हुए संतोष वैद जी, मुकेश शर्मा जी। ये फॉलोअन बचाना है, बोल रहे थे फॉलोअन से बचाना है। फॉलोअन बचाना है नहीं बोला मैं। किसी भी विपरीत से विपरीत स्थिति में हम जीत जाएंगे। मैंने टेस्ट मैच का उदाहरण दिया जो अभी चल रहा है उसमें बेहतर खेल के फॉलोअन इंडिया ने बचा दिया कर, और आज हम जीत भी सकते हैं मैच को पर। अभी छत्तीसगढ़ में टीम बीजेपी की क्या स्थिति है? जीतेंगे मैच, इसी आत्मविश्वास को तो प्रदर्शित किया। पुरानी टीम ही उतरेगी या नई टीम है? कोई टीम नहीं, जीतने वाली टीम उतरेगी। कोच लोग बड़े हर तरह कोच हैं अपने पास, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, फिटनेस कोच, बल्लेबाजी कोच, सब देख रहे हैं अपना अपना काम। जो 2800 को लेकर कांग्रेस उतर रही है, उसका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आप कह रहे हैं कि उसके लिए पैसा ही नहीं सरकार के पास, आगे जाके क्या स्थिति? एक बात बताओ आप मेरे को, धमतरी जिले में उत्पादन कितना होता है उसको पता करके मुझसे प्रश्न करना, फिर 20 क्विंटल खरीदेंगे और 2800 रुपये के पैसे कहाँ से लाएंगे? समझ रहे हैं? ये क्या धान खरीदेंगे? धान तो प्रशासन खरीदेगी। जब धान खरीदी का समय आएगा तब तक नई सरकार गठित हो जाएगी। बोलने में क्या जाता है, उसमें पैसा लगता है। साय जी चले गए कांग्रेस में, चुनाव के समय अक्सर ये चलता भी रहता है, अलग अलग राज्यों में देखा हमने। छत्तीसगढ़ में क्या कोई बड़े चेहरे बीजेपी में आ रहे हैं? ऐसा है, साय
जी हमारे वरिष्ठ नेता रहे, मैं उनके खिलाफ बोलता नहीं, लेकिन ये बात है कि उनकी इज्जत की मुझे चिंता रहती है। नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है तो उनको अभी मज़ा आ रहा है मुख्यमंत्री जी के साथ घूमने में, बिना बुलाए जाने में। आइए आइए साईं जी बैठे बोले खुश होने में। जिंदगी के इस पड़ाव में अपनी इज्जत दांव में लगा दी उसने, बस। तो कांग्रेस के भी कोई बड़े चेहरे या जोगी कांग्रेस के चेहरे? जरूरत नहीं, फ्रेश चेहरे, नए चेहरे, विचारवान चेहरे और जो समाज के प्रति आग्रह रखते हैं, ऐसे चेहरे आए तो स्वागत है। तो राष्ट्रीय पार्टी है और दल बल बदल कराने में भाजपा के पूरे 23,000 बूथों में कार्यकर्ता है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 साल के कार्यकाल पूर्ण हुए हैं और उसी तारतम्य में लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और सभी 8 विधानसभा के तीनों जिलों से हमारे व्यापारी बंधुओं की उपस्थिति धमतरी के स्थानक भवन में हुई है। और कार्यक्रम का जो थीम है व्यापारियों के साथ मिलकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा जो योजना है, ऐसे बहुत सारी योजनाओं के विषय में चर्चा करके व्यापारियों के साथ एक सम्मेलन का स्वरूप उसे दिया गया है और सभी व्यापारी बंधुओं की अच्छी संख्या यहाँ पर उपस्थित हुई थी और मैं उन्हें धन्यवाद भी देती हूँ कि वो सीधे सीधे मोदी जी से जुड़े हैं, कि जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में उनको भी जानकारी है और विभिन्न प्रकार से वो लाभ भी ले रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 9 साल सफलतम पूर्ण होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं लगातार 30 मई से लेकर के 30 जून तक हो रही हैं और इसी तारतम्य में आज धमतरी जिले में महासमुंद लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन आयोजित की गई थी, जिसमें धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद तीनों जिलों से बड़ी संख्या में हमारे व्यापारी बंधु उपस्थित हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, व्यापारियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छी ढंग से काम किए हैं और उस काम को धरातल तक उन्होंने पहुंचाया है। और आज इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को इसकी जानकारी दी गई है और हम सब उन सभी व्यापारियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय ने निर्णय लिया कि 9 सालों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मनाया जाएगा। आज उसी कड़ी में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र का व्यापारिक सम्मेलन धमतरी विधानसभा में रखा गया। आज तीनों जिला के गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी जिला के व्यापारी यहाँ इकट्ठे हुए और माननीय मोदी जी के द्वारा जो किए गए व्यापारियों के हित में कार्य किए गए उनके विषय में यहाँ व्यापारियों को बताया गया और व्यापारियों से चर्चा की गई। किसी प्रकार की उनसे अपनी बात रखी और उनकी समस्या का हल भी किया गया यहाँ पर। जी सर, आज के जो एजेंडा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 वर्षों में हिंदुस्तान के मान सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाते हुए पूरे विश्व में आज़ादी के 50-60 वर्षों में देश की स्थिति एक ब्लैक इंडियन के रूप में बना दिया था विदेश में, मगर मात्र 9 वर्षों में ब्लैक इंडियन से ग्रेट इंडियन में बनाने वाले महापुरुष ने हर वर्ग के लिए जो काम किया है उसको लेकर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। चाहे वो लाभार्थी सम्मेलन के रूप में असंभव से असंभव काम, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का हो, उज्ज्वला योजना में गैस का हो, हर घर में शौचालय बना देने का हो, किसान क्रेडिट कार्ड का हो, महिलाओं की बैंक के खाते हों, और वैसे ही व्यापारी बंधुओं के लिए इतने अविस्मरणीय काम किए हैं। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति करके, जीएसटी में संशोधन करके, जीएसटी का सरलीकरण करके, भय मुक्त वातावरण पैदा करके, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, मेक इन इंडिया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही है उसको हिंदुस्तान की जनता मानती भी है और उसी का परिणाम है कि आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं थी उसको हिंदुस्तान के व्यापारियों ने, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों ने इतने कम समय में बनाकर हिंदुस्तान के रेवेन्यू को बचाया है। उसी बात को जनमानस में पहुंचाने के लिए, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स में सरलीकरण हो, चाहे सिंगल विंडो पॉलिसी के अंतर्गत बड़े से बड़े उद्योग के लिए लाइसेंस उपलब्ध कराकर वो व्यक्ति रोजगार के अवसर सृजित कर रहा है। पहले नौकरी खोजता था, मगर आज हिंदुस्तान का नौजवान
सैकड़ों लोगों को नौकरी देने लायक बना है। इस बात को हम जनता के बीच में इस व्यापारिक सम्मेलन के माध्यम से रख रहे हैं। ये व्यापारिक सम्मेलन में गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी तीनों जिले के बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु उपस्थित हुए थे। वहाँ की जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी जी हमारे बीच में बैठी है, जो मेरे साथ में संसदीय सचिव थी। इनके नेतृत्व में भी वहाँ महासमुंद से सैकड़ों की संख्या में व्यापारी आए हैं। वो व्यापारी अब जाकर जनता के बीच में उस बात को रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।